दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पुराने आवास की जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की तरफ से बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश हुए हैं और इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। बीजेपी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं इसका स्वागत करता हूं। चीफ विजिलेंस कमीशन ने जो किया, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ हूं कि इसको 8 एकड़ में बनाया गया। बताइए यार, ये इंसान कैसा इंसान था, इतना फ्रॉड और इतना बेईमान था। खुले कपड़े पहनकर कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूं। अब जब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि इंसान 2 कमरे के मकान में नहीं, 8 एकड़ के मकान में। देखिए, दिल्ली के लोग बहुत अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे और अब जब सीवीसी की जांच होगी तो शीश महल का सच सामने आएगा कि 4 बंगलों को जोड़ करके एक बंगला उस आदमी ने बनाया जो आदमी आम आदमी और शुचिता की बात करके राजनीति में आया था, और वो सारे ऐशो आराम के साधन उन्होंने अपने लिए उपलब्ध किए जो शायद देश में बिरले लोगों को मिलते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये म्यूजियम ऑफ पब्लिक करप्शन ये सामने दिखाई देगा। सीवीसी की जांच होने दीजिए और जरा उसकी जांच के नतीजे सामने आने दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे। बड़ा सवाल यह कि बीजेपी आखिर किसके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपने वाली है। सीएम की रेस में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। परवेश वर्मा जो जाट चेहरा, इनके अलावा सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा और संगठन से लंबे वक्त से जुड़े हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, रेखा गुप्ता का नाम भी है जो महिला और बनिया समाज से आती हैं। जितेंद्र महाजन, राजकुमार भाटिया पंजाबी चेहरे, इनके अलावा पवन शर्मा और सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट के नाम भी स्पीकर के लिए रखे जा सकते हैं। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी या संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और रहे। प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं और ये काम जो करना है मुख्यमंत्री तय जिन्होंने करना है, या तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी का। वो जब बैठेंगे, ये चर्चा होगी, विधायक दल से भी बात की जाएगी, जब प्रेक्षक नियुक्त होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर एक नाम सामने आएगा और बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। कयास आप लगाते रहिए, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है जो तेज रफ्तार से डबल इंजन की सरकार को गति देगा, दिल्ली के अंदर विकास करेगा। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी क्या 27 साल से चली आ रही उस रवायत को भी बरकरार रखेगी जो देश की राजधानी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है। उस रवायत और रवायती फॉर्मूले में फिट चेहरे के बारे में आपको बताएं, उससे पहले एक नजर उन नामों पर डाल लेते हैं जिनके नाम सियासी पंडित मुख्यमंत्री के दावेदारों में मानकर चल रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता, मालवीय नगर से जीते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जनकपुरी से चुने गए आशीष सूद, उत्तम नगर से जीते पवन शर्मा, आदर्श नगर से विधायक बने राजकुमार भाटिया, तीसरी बार के विधायक जितेंद्र महाजन। ये तो वो नाम है जो सुर्खियों में है, लेकिन शुरुआत में एक पुरानी रवायत का भी जिक्र किया था जिसका सीधा कनेक्शन सीएम की कुर्सी से है। उस दिलचस्प कनेक्शन से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले उन अहम तारीखों को जान लेते हैं जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनकर तैर रही हैं।
सूत्र बताते हैं कि पीएम के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटते ही नई सरकार के गठन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। अब जल्द ऑब्जर्वर तैनात होंगे और 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण 19 फरवरी को हो सकता है। अब वक्त उस रवायती कनेक्शन को समझाने का जो सीधा सीएम की कुर्सी से जुड़ता है। ये कनेक्शन है नई दिल्ली विधानसभा सीट का। 1998 के जिस दौर में ये सीट गोल मार्केट कहलाती थी, तब से ही ये सीएम की सीट बनकर रह गई। 1998 में शीला दीक्षित जीती और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 2003 में भी यही कनेक्शन कायम रहा। फिर जब यही सीट नई दिल्ली में तब्दील हुई, तब भी 2008 में शीला दीक्षित ही सीएम की कुर्सी पर बैठी। 2013 में शीला दीक्षित का दौर गया, लेकिन रवायत कायम रही। नई दिल्ली सीट से ही उन्हें हराने वाले अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 और 2020 में भी इसी कनेक्शन ने खुद को दोहराया। अब इस बार नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है। यानी दिल्ली की रवायत के मुताबिक चलें तो परवेश वर्मा रेस में सबसे आगे हैं। मगर बीजेपी की अपनी रवायत चली तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा हमारे सामने है ही। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पुराने आवास की जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की तरफ से बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश हुए हैं और इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। बीजेपी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं इसका स्वागत करता हूं। चीफ विजिलेंस कमीशन ने जो किया, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ हूं कि इसको 8 एकड़ में बनाया गया। बताइए यार, ये इंसान कैसा इंसान था? इतना फ्रॉड और इतना बेईमान था। खुले कपड़े पहनकर कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूं। अब जब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि इंसान 2 कमरे के मकान में नहीं, 8 एकड़ के मकान में। देखिए, दिल्ली के लोग बहुत अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे और अब जब सीवीसी की जांच होगी तो शीश महल का सच सामने आएगा कि 4 बंगलों को जोड़ करके एक बंगला उस आदमी ने बनाया जो आदमी आम आदमी और स्वच्छता की बात करके राजनीति में आया था। और वो सारे ऐशो आराम के साधन उन्होंने अपने लिए उपलब्ध किए जो शायद देश में बिरले लोगों को मिलते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये म्यूजियम ऑफ पब्लिक करप्शन ये सामने दिखाई देगा। सीवीसी की जांच होने दीजिए और जरा उसकी जांच के नतीजे सामने आने दीजिए।